नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा कोर्ट मैरिज ऑफिस में आज आप अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में। और आज की जो हमारी वीडियो है ये सन 2021 की ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे कौन से कपल्स हैं, ऐसे कौन से लड़का और लड़की हैं जो अब सन 2021 में अपनी लव मैरिज करने के लिए, अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए योग्य माने जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे लड़कों की, जो बॉयज़ हैं, ऐसे लड़के जिनका जन्म सन 2000 या उससे पहले का हुआ है, जैसे कि 99 का हुआ है या 98 में हुआ है या 97 में हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे लड़के, ऐसे बॉयज़ जिनका जन्म सन 2000 या उससे पहले का हुआ है, वो अब सन 2021 में अपनी लव मैरिज करने के लिए, अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए वो योग्य माने जाएंगे। तो साथ ही साथ लड़कियों की बात करते हैं। जो लड़कियां जिनका जन्म सन 2003 या उससे पहले का हुआ है, जैसे कि सन 2002 का हुआ है या 2001 में हुआ है या सन 2000 में हुआ है, तो ऐसी सभी लड़कियां जिनका जन्म सन 2003 या उससे पहले अगर हुआ है, तो वो लड़कियां भी अब इस वर्ष सन 2021 में अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए, अपनी लव मैरिज करने के लिए, अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए, कानूनी रूप से शादी करने के लिए योग्य मानी जाएंगी। इसी के साथ आपको एक चीज और बता दूं कि ऐसे लड़के जिनका जन्म 2000 से पहले का है, वो इस वर्ष कभी भी वो शादी करने के लिए वो आ सकते हैं। और ऐसी लड़कियां जिनका जन्म सन 2003 से पहले का है, वो इस वर्ष कभी भी शादी करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन जो ऐसे लड़के हैं जिनका जन्म सन 2000 में हुआ है, और जो ऐसी लड़कियां हैं जिनका जन्म सन 2003 में हुआ है, वो इस वर्ष शादी करने के लिए योग्य तभी माने जाएंगे जब उनका बर्थडे होगा। बर्थडे से अगले दिन वो अपने कानूनी रूप से शादी करने के लिए योग्य माने जाएंगे। ये कंडीशन सिर्फ उनके लिए है जो लड़के जिनका जन्म सन 2000 में हुआ है, और जो लड़कियां हैं जिनका जन्म सन 2003 में हुआ है। उससे पहले के जो कपल्स हैं वो इस पूरे वर्ष वो अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए, अपनी लव मैरिज करने के लिए वो कानूनी रूप से वो एलिजिबल हैं, और वो अपनी शादी करने के लिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए वो लोग आ सकते हैं। अब उनके पास में एक आपका दोनों का आधार कार्ड होना बहुत आवश्यक है। आधार कार्ड के साथ में जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपका एक आयु का प्रमाण पत्र है जो जरूर होना चाहिए आपके पास में। आयु के प्रमाण पत्र में आप लोग या तो आप अपना एक पैन कार्ड लेके आ सकते हैं, या आप अपना जन्म प्रमाण पत्र ला सकते हैं, या पासपोर्ट या स्कूल का सर्टिफिकेट आप ला सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी जो ऐसा सरकारी दस्तावेज है जो भारत सरकार ने आपको जारी किया हो आपके आयु के प्रमाण पत्र में, वो आप अपने आधार कार्ड के साथ अब सन 2021 में आप अपनी लव मैरिज करने के लिए, अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आप लोग ला सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको एक चीज मैं और बता दूं कि आप जब भी अगर कोर्ट मैरिज अपनी करना चाहें, अपनी आर्य समाज मंदिर में शादी करके उसका रजिस्ट्रेशन अगर करवाना अगर चाहते हैं, तो दिल्ली के अंदर दोस्तों आर्य समाज मंदिर में अगर शादी करके आप अपना रजिस्ट्रेशन अगर करवाते हैं तो दिल्ली के अंदर 2 दिन का समय लगता है। और अगर आप गाजियाबाद से करते हैं तो गाजियाबाद में सिर्फ 1 दिन में आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी हो जाती है, और उसी दिन आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि दिल्ली से अगर आप अपनी शादी करके उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो यहाँ 2 दिन का समय लगता है, और गाजियाबाद से करते हैं तो एक ही दिन में आप लोग लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं, एक ही दिन में आप लोग पति पत्नी हो जाते हैं। और जो आपको सर्टिफिकेट जो मिलता है आपकी मैरिज के रजिस्ट्रेशन का, उसको आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो आप, ये सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे नहीं होता है। तो मंडे टू फ्राइडे ही आप लोग अपनी शादी करने के लिए आप आ सकते हैं। और इस प्रोसेस का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि कभी भी किसी के घर पर भी कोई नोटिस नहीं जाता है, ना लड़की के घर पे ना लड़के के घर पे। सब कुछ एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है। जब तक आप लोग खुद किसी को नहीं बताएंगे तब तक किसी को नहीं मालूम पड़ता कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जब भी आप अपनी मैरिज का प्लान करें, जब भी आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन का प्लान करें, तो कम से कम 1 दिन पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट आप कोर्ट मैरिज ऑफिस से लेना बिल्कुल ना भूलें। 1 दिन पहले आप लोगों को अपनी अपॉइंटमेंट आपको लेनी होगी। तो इस वीडियो से जुड़े अगर आपके सवाल हैं और कुछ अगर आपके सुझाव हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अवश्य लिखें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और यदि आप कोर्ट मैरिज करने की कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप मुझसे वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कॉल करें, कॉल करने से पहले आप लोग समय आप अवश्य देखिए। कॉल करने का समय सिर्फ सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक का ही है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।